हेलो दोस्तों, मैं हरिओम आपका प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रतिशत। प्रतिशत एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसे बहुत ही धीमी गति से बहुत समझ समझ के करेंगे। मान के चलिए पूरा इस पर मैथ ही पूरा डिपेंड है। अगर आपने ये प्रतिशत चैप्टर कर लिया तो ये समझिए मतलब आपने आधा मैथ ही कर लिया। जैसे हम प्रतिशत को शुरू करते हैं। इसके नाम में छिपा हुआ है प्रतिशत, यानी प्रति माने बट्टा, शत माने 100, यानी 1/100। प्रतिशत का चिन्ह होता है ये, इसे प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। जैसे 40%, तो 40% का मतलब होता है 40/100। इसे काट देंगे 0 से 0, 2 से 2, 2 दूनी 4, सॉरी 2 पंजे 10, यानी 2/5। जैसे और लेते हैं 25%, 25%, 25 बट्टा में 100, 25 चौका 100, 1/4। जैसे हम लेते हैं 60%, तो 60 बट्टे में 100, 0 से 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यानी 3/5। जैसे हम और लेते हैं 100%। 100% अपने आप में एक होता है। कैसे? तो 100% बट्टे में 100, 100 से 100 काट देंगे, यानी एक हो जाएगा। जैसे लेते हैं 50%, तो 50 बट्टा में 100, यानी 1/2। लेते हैं 25%, 25/100, 1/4। लेते हैं 75%, ये होता है 3/4। ऐसे ही लेते हैं 20%, ये होता है 1/5। ऐसे ही लेते हैं 30%, ये होता है 3/10। इसे 0.3 भी लिख सकते हैं। अब ऐसे हमको ये सभी को याद रखना है। 1/2 कितने परसेंट के बराबर होता है? 50% के बराबर। 1/3 किसके बराबर होता है? ये होता है 33 सही 1/3%। ऐसे लेते हैं 1/4%, सॉरी 1/4, ये कितने परसेंट के बराबर होता है? ये 25% के बराबर होता है। ऐसे ही लेते हैं 1/5, ये कितने परसेंट के बराबर होता है? ये होता है 20% के बराबर। ऐसे ही लेते हैं 1/6, ये कितना होता है? ये होता है 16 सही 2/3% के बराबर। 1/7, ये होता है 14 सही 2/7% के बराबर। 1/8, 12.5, यानी 12 सही 1/2% के बराबर, इक्वल टू 12.5 भी लिख सकते हैं इसे, यानी 12.5। 1/9, ये होता है 11 सही 1/9%। ऐसे ही लेते हैं 1/10, सॉरी 10, 1/10 लेते हैं, ये होता है 10% के बराबर। 1/11, ये होता है 9 सही 1/11%। ऐसे ही लेते हैं 1/12, ये होता है
8 सही 1/3%। 1/13 लेते हैं, ये होता है 7.69 सॉरी परसेंटेज। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 7 सही 9/13%। ऐसे ही लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं। हमको बस 10 तक ही मिनिमम रखना है, रखने को तो हम कितना भी आज कर लें वो हमारे लिए ही अच्छा है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, 120 का 20% क्या होगा। यानी 120 का मतलब इंटू गुणा 20% बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ जाएगा 204। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, 500 का 75% क्या होगा। तो 500 का मतलब इंटू 75%, हमने 75% बताया था 3/5, 5 से 5 को काट दीजिए 300, ये हो जाएगा हमारा। ऐसे ही लेते हैं 70 का 10% और 200 का 20% क्या हुआ। 70 का मतलब इंटू 10% मानी 1/10, और का मतलब होता है प्लस 200 का 30%। 30% क्या बताया था हमने, 3/10, ये होता है। 0 से 0 काटिए, इससे काटिए, तो ये कितने निकलेगा 7 प्लस 60 यानी 67, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे आगे और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे एक क्वेश्चन लेते हैं, 0.81, 0.009 का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है। तो 0.81 0.09 का जिसका हो तो वो बट्टे में आता है, जिसके बारे में दिया रखा हो ना, जिसका यानी 0.009 का कितना परसेंट है यानी 100। 1 2 3 इसे पॉइंट हटाएंगे और इसे हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगी, 9 से काट देंगे, 9 निम्मा 81, ये 90, तो ये आ जाएगा 9000। जैसे आगे और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन लेते हैं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, दो संख्या तीसरी संख्या से यानी इससे क्रमशः 25%, यानी इसे मान लीजिए 100, इससे पहली संख्या 25% कम है यानी 75 हो जाएगी, और दूसरी 40% कम है तो यानी कितनी हो जाएगी, सॉरी 40% कम है तो ये हो जाएगी 60। 60 कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है।
यानी पहली संख्या हमारी 75 है। जिसका बोले उसका मतलब जिसका बोले वो संख्या हमारी नीचे आएगी। का कितना % है बट्टे 60 बट इंटू 100। इसे सॉल्व कर दीजिए। 0 से 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 पंजे 125। ये आ जाएगा हमारा आंसर। जैसे आगे और क्वेश्चन लेते हैं। एक संख्या में 37.5 की वृद्धि की गई मूल्य एक संख्या में 37.5 की वृद्धि की गई मूल्य संख्या प्राप्त करने के लिए ये मूल होगी मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने % की कमी की जाएगी। मूल होगी ये, मूल्य नहीं है, ये मूल है। यानी एक संख्या में 37.5 की वृद्धि की जाए। ये 37.5 होता क्या है, जैसे 37.5% है बट्टे में 100, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, काटेंगे इसे 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 चौका 5 दूनी 10, 200, 5 से काटेंगे 25 से काट लिए, 25 थी 75 और 25 चौका 100, तो ये 25 अट्ठे 200 यानी 3/8। इसने बोला है एक संख्या में 37.5 की वृद्धि की गई है। यानी वृद्धि कितने की, जो ऊपर लिखा है कितनी वृद्धि की गई है, जो 3, 8 थी पहले, 3 की वृद्धि की गई है तो कितनी हो जाएगी 11। तो कितनी वृद्धि की गई है, 3 की वृद्धि की गई है। तो मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने % की कमी की जाएगी, यानी कमी करनी है आपकी। तो कितने की कमी की जाएगी, 3 की कमी की जाएगी। किसके रेस्पेक्ट में, जिसके पूछिए ना, किसके मतलब जितने की वृद्धि हुआ है उसकी कमी की जाएगी। पहले तो वृद्धि हुई है, कमी इसके रेस्पेक्ट में की जाएगी, यानी 11 इंटू में 100। इसे सॉल्व करते हैं। 300 बट्टे 11, इसे काटते हैं, इससे 11 दूनी 22, 11 33 जो हो जाएंगे, 11 दूनी 22, 27.27 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आगे क्वेश्चन लेते हैं, पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.33% कम है तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % कम है। जैसे लेते हैं 8.33% कम, ये होता है लमसम 1/12 के करीब। इसमें इतने % कम है, यानी 1 कम है, तो ये हो जाएगी 11/12। तो ले लेते हैं पहली संख्या तीसरी संख्या से, यानी तीसरी संख्या से कितने % कम है, 8.33% कम है। तो लेते हैं हम, और ये कम है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात, यानी दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 15:16। तो ये हमको पहले अनुपात सेम करना पड़ेगा। जैसे और हमने निकाला था, ये है पहली संख्या और तीसरी संख्या का, यानी पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 11 और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी तीसरी संख्या हो जाएगी 12। ये पहली संख्या होगी तो ये दूसरी संख्या होगी,
यानी पहली संख्या और तीसरी संख्या, वो सॉरी तीसरी संख्या होगी ये, पहली संख्या और तीसरी संख्या का दे रखा है, तो उसे हमको तीसरी संख्या सेम बनानी है और इसका रेशियो लेना है, यानी 16 16 यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ 12 चौका 48, तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 3 का करना पड़ेगा, यहाँ 4 का करेंगे तो यहाँ भी 4 का करना पड़ेगा। तो ये हमारा पहला, दूसरा और तीसरा ये आ जाएगा 11 चौका 44 और दूसरा होगा 15 × 45 और तीसरा होगा 16 × 48। ये रेशियो निकल आएगा हमारे तीनों का। तो हमको पूछा क्या है, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या से कितने % कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % कम है, कितने % कम है, 1 कम है। किसके रेस्पेक्ट में, पहली संख्या दूसरी संख्या से, किससे, दूसरी संख्या से, यानी 1/, किससे, 1 कम है, किससे, दूसरी संख्या से। 45 × 100 जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाए वो हमेशा नीचे आता है। इसे काट दिए, से काटेंगे तो ये आएगा 2.22, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना। ऐसे ही बेहतर से बेहतर हम आपके पास क्वेश्चन लाते रहेंगे। धन्यवाद।